पिछली वीडियो में मुझे बहुत सहयोग मिला, आप सबसे बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबका इतना सहयोग मिला मुझे। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहे उस वीडियो में। बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि हम अब नहीं बदल सकते उसको। क्यों? मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों नहीं बदल सकते? और मेरी नज़रों में ना, अगर पॉलिटिक्स अगर गलत है, पॉलिटिक्स अगर ख़राब है ना, तो 90% उसमें सहयोग अपना ही है। हमारी वजह से ही पॉलिटिक्स ख़राब है, क्योंकि हम कोई भी क्राइम कुछ भी होता है तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम बोलते कि चलने दो ना, क्या है। जब तक हमारे घर तक बात नहीं आती तब तक हम सब कुछ देख लेते हैं, कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो उस पॉलिटिक्स जो ख़राब हो रही है उसको बढ़ावा भी हम ही दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। और जैसा कि मुझे बहुत बुरा लगा आप लोगों ने, मतलब अपनी युवा पीढ़ी, मैं सोचती हूँ कि जो अभी युवा है वो ही भविष्य है अपने देश का, और वही ये बात बोल रहा है कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप लोग ये बोल रहे हैं ना, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि अगर आज का युवा ये बोल रहा है कि पॉलिटिक्स ख़राब है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो सच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में है, देश का, किसी और का नहीं, किसी और के हाथ में नहीं है। हम चाहे तो बदल सकते हैं सब कुछ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि युवा पीढ़ी में जितनी शक्ति है, या फिर युवा पीढ़ी के पास जितना मतलब नॉलेज वगैरह जो भी बोले है, वो किसी में नहीं है, पहली बात। और दूसरी, मुझे ये भी बोला कि इस जो ये क्राइम है इसके लिए आर्टिकल बना हुआ है। तो हाँ, मुझे भी पता है इसके लिए आर्टिकल बना हुआ है। तो क्यों बढ़ रहा है ये क्राइम? इसके लिए जब आर्टिकल बना हुआ है तो क्यों बढ़ रहा है ये क्राइम? इसका मतलब तो यही हुआ कि वो जो आर्टिकल बना हुआ है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस क्राइम को रोके। जो हमारा कानून है, जो हमारे मंत्री परिषद, मंत्रिमंडली है, ये जो भी है मंत्रिमंडल वगैरह, इनमें इतनी ताकत नहीं है। कानून का खौफ नहीं है, सबसे बड़ी बात। इसके लिए खौफ होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अपने, उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे एसपी है, आईपीएस ऑफिसर है, जो भी है, अपने अपने क्षेत्र में उनको अपना खौफ बढ़ाना पड़ेगा। क्रिमिनल में ये होना चाहिए कि हाँ, खौफ होना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में हर एसपी, आईपीएस ऑफिसर सबको शेर बनना है, तब जाके ये क्राइम ख़त्म होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। और इसमें सहयोग हमें करना है, उनका सहयोग हमें करना है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मेरा ही। मेरा डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। इसमें अगर कोई क्राइम हो रहा है तो मैं आवाज़ उठा रही हूँ, चलो। लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए। बदलाव डिस्ट्रिक्ट से ही आएगा। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में हम देश बदल देंगे या फिर कुछ भी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत हमें डिस्ट्रिक्ट से करनी है। डिस्ट्रिक्ट से ही राजस्थान बनेगा, राजस्थान से ही पूरा भारत से ये क्राइम हटेगा। इस क्राइम से मुक्ति हमें धीरे ही मिलेगी, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हम ये मान लेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा फिर तो मेरा मतलब अपन डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ तो उठा सकते हैं। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सब अपना अपना वर्क कर सकते हैं ना। करेगा कौन? हम ही कर सकते हैं, क्योंकि देश का भविष्य अब हमारे ही हाथ में है ना, युवा पीढ़ी के हाथ में है ना। तो ये हो सकता है। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में शर्मनाक घटनाएं हुई है कुछ, अभी कुछ दिनों की बात है, बहुत शर्मनाक घटनाएं हुई है अपने इसमें प्रदेश में। जयपुर, टोंक, रामगढ़, और यहाँ पे, और अभी जालोर, परसों ही जालोर में हुई है। बहुत ही इतनी
घटिया हुई है, जो झंझोड़ देगा किसी भी इंसान को। ये घटनाएं अंदर से इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई है, हत्या। तो उस वक्त हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या कर रहे थे? फिल्में देख रहे थे। वो अपनी निजी लाइफ में इतने व्यस्त है कि उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं है, कितना गंदा हो रहा है, वो घटनाएं इनको नहीं दिख रही है। उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपसे अगर कुर्सियाँ नहीं संभाली जा रही है तो हम बैठे हैं ना, आप भीड़ मत करिए कुर्सियों पे। जितने भी नेता है वगैरह है, कुर्सियों पे भीड़ क्यों कर रखी है? मेरा मानना तो ये है कि जो आज के जो युवा पीढ़ी है, जो एजुकेटेड ग्रेजुएट हुए उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई इन सब चीज़ों को समझ सकता है, या फिर वो बहुत है, वो संभाल लेंगे मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं जैसे नोटिस कर रही हूँ कि आज हर युवा पीढ़ी में ये है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो पूरा समर्पित है देश के लिए। कोई फौज में जाना चाहता है, कोई सेना वगैरह, इन सब में वो बहुत समर्पित है। तो उन्हें मतलब वो नहीं चाहिए कि पैसे पावर, उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सच में देश के लिए कुछ करना है। तो उनसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता मुझे लगता है। तो उन्हें दे दो ये सब चीज़ें, उनसे हो जाएगा ये सब मुझे लगता है। तो मेरा कहना यही है कि हमें बदलाव कोई और नहीं लाएगा हमारे इस देश में। बदलाव हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप है ना, मतलब अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम जो कर रहा है उसे सपोर्ट कीजिए। मेरा तो यही निवेदन है कि जो कर रहा है उसे सपोर्ट कीजिए। कम से कम आपका सपोर्ट ही बहुत है। आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा ख़त्म करेंगे, इसकी जड़ को ख़त्म करना है, खौफ पैदा करना है क्रिमिनल में। और अभी जालोर में जो घटना हुई है उसके लिए जो लिया है अभी डिसीज़न, वो चौराहे पे मारा है उन क्रिमिनल को, गली गली में भगवा भगा के। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देखकर। हाँ, ऐसा होना चाहिए। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो जाए ना तो सच में ये क्रिमिनल होगा ही नहीं, ये मतलब क्राइम ही हट जाएगा, ये क्रिमिनल ही पैदा नहीं होगा कहीं पे भी। तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा सच में, और वो वीडियो देख के बहुत खुशी हुई मुझे। तो ऐसा होना चाहिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप सहयोग करें। थैंक यू।